हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होपिंग दैट आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। विनीत खत्री दिस साइड एंड आज का ये वीडियो आप सबके लिए होने वाला है गेम चेंजिंग। ये पब्लिक डिमांड पे ये वीडियो आया है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट आ रहे थे कि सर 10 दिन में ब्रह्मचर्य टूट गया, किसी का 15 डेज में ब्रह्मचर्य टूट गया, प्रैक्टिस करना ब्रह्मचर्य बहुत डिफिकल्ट हो रहा है। और 1 डेढ़ महीने बाद एक ऐसी स्थिति आती है जिसमें मतलब एक शुष्कता हृदय में आ जाती है। उस टाइम पे महाराज जी सँभलना बहुत मुश्किल होता है। हम सभी जानते हैं आज के टाइम में कि ब्रह्मचर्य हमारी ज़िंदगी का कितना इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। अगर हम ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो हमारी ज़िंदगी का जो लेवल है वो बहुत अपग्रेड हो जाता है। हम कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं, हम कुछ भी अचीव कर सकते हैं और हमारी ज़िंदगी फिजिकली मेंटली दोनों ही दिशाओं में काफ़ी हेल्दी हो जाती है। लेकिन फिर भी इस रास्ते में बहुत सारी अड़चने फेस करते हैं ना, हम बार बार गिर जाते हैं। ये जो अर्जेस हैं, जो डिज़ायर्स हैं, जो सेंशुअल कॉन्टेंट है, ये बार बार हमें गिरा देता है ना। भाई आज मैं आप सभी को 3 ऐसे वैदिक प्रिंसिपल्स बताने वाला हूं जिनकी हेल्प से आप प्रैक्टिकली ब्रह्मचर्य को अप्लाई कर पाएंगे अपनी लाइफ में लॉन्ग टर्म के लिए और जिंदगी में कुछ भी मैनिफेस्ट कर पाएंगे। तो क्या आप ब्रह्मचर्य को प्रैक्टिस करने के लिए तैयार हैं? भाई फुल जोश में लाइक करें, किसी और के लिए नहीं, खुद के लिए। वैदिक प्रिंसिपल्स जानने से पहले एक बात मैं आपको बता देता हूँ, एक ट्रैप में आपको नहीं फंसना है। नॉर्मली बहुत सारे कॉमेंट आते हैं, सर ब्रह्मचर्य मैं आज से शुरू करता हूँ, डे 1, डे 2, डे 3, ये हम काउंटिंग करते हैं। नॉर्मली हमें लगता है डेज को अगर हम काउंट करेंगे तो हम मोटिवेट हो जाएंगे कि 10 डेज हो गए ब्रह्मचर्य में, या 15 डेज हो गए, या 2 महीने हो गए, या 6 महीने हो गए। नहीं भाई, किसी और को दिखाने की जरूरत नहीं है, तेरी खुद की लड़ाई है। अगर तू डे बाय डे काउंट करेगा ना तो तुझे ये लड़ाई और भी डिफिकल्ट लगती जाएगी। तो इसलिए डेज काउंट मत कर यार। अपनी जिंदगी का आसपास एनवायरनमेंट इस तरीके से क्रिएट कर कि ब्रह्मचर्य नेचुरली पालन में आ जाए। इसलिए सहज रूप से ब्रह्मचर्य का पालन कैसे किया जाएगा वो आज मैं आपको बताने वाला हूं। तो आइए देखते हैं वैदिक प्रिंसिपल नंबर 1, यह है संग की शुद्धता। सबसे पहले हम जानते हैं संग का मतलब क्या है। भाई संग का मतलब है एसोसिएशन, यानी एनवायरनमेंट में वो एलिमेंट जिससे हम इंटरेक्ट करते हैं डेली। देखिए डेली 24 घंटे में हम अपने घर में रहते हैं, या स्कूल में जाते हैं, या कोचिंग में जाते हैं, दोस्तों से मिलते हैं, कंटेंट कंज्यूम करते हैं मोबाइल फोन्स पे, और भी बहुत सारे तरीकों से हम सराउंडिंग से इंटरेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारा जो एनवायरनमेंट है ना, कलयुग के समय में इस तरह का बनाया हुआ है कि अगर हम इंद्रिय निग्रह नहीं करेंगे, यानी कंट्रोल ऑफ सेंसेस नहीं करेंगे, तो एनवायरनमेंट इज क्रिएटेड इन सच अ वे कि आपका इंद्रिय निग्रह ना हो पाए, यानी कंट्रोल बिल्कुल ना हो पाए। ये पूरा दुनिया जो है ना, ये मार्केटिंग है जिसमें आप खुद एक प्रोडक्ट की तरह हो। एक बात कही जाती है ना कि अगर कोई ऐप फ्री है तो यू आर द प्रोडक्ट। इसलिए अगर हम संग को शुद्ध नहीं रखते हैं, संग को कंट्रोल में नहीं रखते हैं, तो ऐसे केस में आसपास एक्सपोजर इतने बैड कंटेंट से हो जाएगा, सेंसुअल कंटेंट से हो जाएगा कि अर्जिस इतनी बढ़ जाएगी कि मन हमारे कंट्रोल में नहीं होगा और हम क्रिया में उतर जाएंगे और ब्रह्मचर्य का नाश हो जाएगा। अब संग को कंट्रोल कैसे करना होगा? संग को कंट्रोल करने से पहले तुम्हें ऑब्जर्व करना होगा कि तेरे एनवायरनमेंट में अभी तेरी इंद्रियों का किस किस चीज पे एक्सपोजर है। तो आज ही कॉपी पेन लेकर बैठ, ऑब्जर्व कर तेरी दिनचर्या में तू क्या क्या कंटेंट कंज्यूम करता है, डिजिटल वर्ल्ड में एंड रियल वर्ल्ड में। अब इसके बाद तुझे आइडेंटिफाई करना होगा कि तेरे ट्रिगर्स कहाँ कहाँ है। ट्रिगर का मतलब वो पर्टिकुलर कंटेंट या वो पर्टिकुलर एनवायरनमेंट का हिस्सा जिससे तुझमें एकदम से डिजायर्स क्रिएट हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल, तो कोई ऐसी रील देखता है जो काफ़ी सेंशुअल है, जिससे तेरे दिमाग में खराब विचार आते हैं, या तू ऐसे लोगों के साथ बात करता है, ऐसे फ्रेंड्स तेरे हैं जिनके दिमाग में बहुत खुरापाती विचार चलते रहते हैं, जो गलत बातें तुझसे करता है, जिस कारण तेरे दिमाग में और भी बुरे विचार आते हैं। तो इस तरह के एक्सपोजर को नोट कर, और अब जैसे ही तू उसको नोट करेगा तेरे को समझ में आ जाएगा कि अब शुद्धता कैसे आएगी। अब तेरे को एक एक करके संग को शुद्ध करना है, यानी वो पर्टिकुलर पोर्शंस जो तुझे गिराते हैं, जहां से तेरे को ट्रिगर होते हैं, एकदम से माइंड बोलता है कि भाई ये क्रिया कर ले और एकदम से तेरे को बड़ा आनंद आएगा, अच्छा लगेगा, जिंदगी में सुकून मिलेगा। तो वो सारे ट्रिगर्स जो है ना, जिस कारण तेरा ब्रह्मचर्य नाश होता है, तुझे पता लग जाएगा। जब तू ये एक्टिविटी करेगा ना, तो एक्टिविटी करते करते ही तुझे एहसास हो जाएगा कि कहां कहां तू गिरता है। ये एहसास ही परम आवश्यक है, और जैसे ही ये एहसास होगा ना, तुझमें अपने आप संकल्प होगा कि यार मैं एनवायरनमेंट को शुद्ध करूंगा, अपने संग को शुद्ध करूंगा, और एक एक करके जिंदगी में वो हिस्से जो तुझे कमजोर करते हैं, जो तुझे गिराते हैं, उसको तू अपनी जिंदगी से हटाने लग जाएगा। संग की शुद्धता के लिए ना तुझे काफी स्ट्रॉन्ग एफर्ट्स लेने होंगे। तेरे को एक एक करके सारी चीजें हटानी होगी, यानी मन को वश में करना पड़ेगा। अब मन को वश में करना सबसे टेढ़ी खीर होता है, तो उसके लिए वैदिक प्रिंसिपल नंबर 2 काम आने वाला है, यानी जिंदगी में सत्व को बढ़ाना है। सत्व, रजस और तमस, ये जो पूरी प्रकृति होती है ना, ये 3 गुणों से संचालित होती है। अब आपकी जिंदगी में जितना तमस ज्यादा होगा ना, उतनी लेथार्जी ज्यादा होगी, उतना आप दुखी यारे पड़े रहोगे,
परेशान रहोगे, लेजी रहोगे, डिसीजन मेकिंग अच्छी नहीं होगी, डीमोटिवेटेड रहोगे। अगर आप जिंदगी में डीमोटिवेटेड रहते हो, लिथार्जिक रहते हो, मतलब समझ जाओ तमस बहुत ज़्यादा है। थोड़ा बहुत रजस जिंदगी में इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन जितना ज़्यादा सत्व आपके साथ होगा और थोड़ा बहुत रजस आपके साथ जिंदगी में होगा, उतना आप अच्छे एक्शंस ले पाओगे, माइंड में क्लैरिटी हो जाएगी और नेचुरली आपका मन वश में आ जाएगा। यानी वैदिक प्रिंसिपल नंबर 2 के हिसाब से जिंदगी में आपको वो एक्शंस लेने हैं जिससे आपका सत्व बढ़ जाए। आप अपने घर की रोटी दाल भोग लगाओ पाओ, घर में आउट करके दूध को थोड़ा चीनी डालकर कोई एक भोग लगा दिया, पेड़ा बना, ऐसे सात्विक जीवन तो भजन बनेगा। अब अपने जिंदगी में सत्व को बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? वो है आपका भोजन, वो है आपका आहार। अगर आपका आहार सात्विक रहेगा, अगर आपका आहार शुद्ध रहेगा, उतना ही आपका माइंड भी पवित्र होगा। भोजन से रिलेटेड एक बहुत बड़ा हैक होता है। जब भी भोजन रसोई में बनता है उस समय आपको भगवान नाम कीर्तन, यानी फॉर एग्जाम्पल हरे कृष्णा महामंत्र का कीर्तन चला देना चाहिए, या राधा नाम कीर्तन चला देना चाहिए, या राम नाम कीर्तन, जिन भी प्रभु को आप पूरा विश्वास करते हैं उनका नाम कीर्तन उस समय रसोई में चलना चाहिए। जब इतना भागवतिक माहौल आपकी रसोई में होगा ना, तो जो भी व्यक्ति आपका रसोई में भोजन परोस रहे होंगे ना, उनके मन में भी भागवतिक विचार आएंगे। और जब वो भागवतिक विचार आएंगे, फॉर एग्जाम्पल आटा किया जा रहा है और आटा करते करते फॉर एग्जाम्पल भगवान नाम कीर्तन सुना जा रहा है, तो ऐसे केस में वो जो भावना है, वो जो फीलिंग है, वो आपके अन्न में जाएगी। और जैसे ही आपके अन्न में जाएगी ना, जब आप उसके बाद रोटी खाएंगे ना, तो आपकी पूरी बॉडी के अंदर पवित्रता आएगी। यानी वो भोजन भोजन नहीं रहेगा, वो प्रसाद बन जाएगा। इस तरह का सात्विक भोजन ना साक्षात प्रसाद होता है। आज ये संकल्प लीजिए अपनी जिंदगी में कि भोजन नहीं करना है भैया, हमें तो प्रसाद पाना है। और अगर आज से आपने जिंदगी में प्रसाद पाना शुरू कर दिया, तो सोचिए आपकी पूरी बॉडी में सारे बदलाव होने शुरू हो जाएंगे। 15 से 20 दिन में आपका माइंड पहले से बहुत पवित्र हो जाएगा। उसके अलावा सत्व को बढ़ाने का एक और बहुत अच्छा तरीका है हरिनाम कीर्तन या प्रभु का नाम संकीर्तन। आप हमेशा स्पीकर्स में, फ़ोन में या फॉर एग्जांपल लैपटॉप में आप लगातार चलाए रख सकते हैं, सारा दिन चलाए रख सकते हैं। उससे भी मन शुद्ध होता है और सत्व हमारी ज़िंदगी में बहुत बढ़ जाता है। स्टूडेंट लाइफ में सत्संग सुनना हमारे लिए डिफिकल्ट होता है, लेकिन फिर भी जब भी मौका मिले, चाहे रील देखने का या कुछ वीडियोज़ देखने का, अगर आप महापुरुषों का सत्संग सुनते हैं तो उनकी वाणी का प्रभाव डायरेक्टली हमारे हृदय पर पड़ता है और हमारी जिंदगी में सत्व बढ़ जाता है, जिससे हमारे माइंड में क्लैरिटी बढ़ती जाती है। आइए जानते हैं वैदिक प्रिंसिपल नंबर 3 जो ब्रह्मचर्य के पालन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है आध्यात्म से जुड़ना। भाई जब तक हम आध्यात्म से नहीं जुड़ेंगे ना, तब तक ब्रह्मचर्य लंबे समय तक पालन हो ही नहीं सकता। देखो यार, मन को ना बेसिकली सुख चाहिए होता है। अब मन सुख के लिए क्या सोचता है कि इंद्रिय जनित जो सुख है ना, यानी आपकी जो सेंसेस है, उससे जो सुख मिलेगा वही बस आनंद है। इसके अलावा कोई आनंद होता ही नहीं। उसको लगता है कुछ और एग्जिस्ट करता ही नहीं। इसलिए अगर आपको परमानंद का हल्का सा भी अंश मिल जाए, हल्का सा भी एहसास भी हो जाए, तो आपका काम बन जाएगा। क्योंकि मन को अब इंद्रिय जनित सुख से कुछ बेटर सुख अगर मिल जाए तो काम बन जाए। यानी मन फिर लोअर लेवल ऑफ हैप्पीनेस में नहीं जाएगा, वो हमेशा हायर लेवल ऑफ हैप्पीनेस की तरफ जाता है। और ये एक बहुत बड़ा हैक है। अगर आपने एक बार आपके मन ने वो हायर लेवल ऑफ हैप्पीनेस को टच कर लिया, तो समझो आपका काम बन गया। फिर वो लोअर लेवल ऑफ हैप्पीनेस और प्लेजर्स में जाएगा ही नहीं। अब आध्यात्म से कैसे जुड़ा जाए, ये परमानंद का एहसास कैसे हो पाए, इसके लिए तो बहुत तपस्या करनी पड़ेगी। नहीं भाई नहीं, मैं जो बता रहा हूँ वो कर लेना, काम हो जाएगा। मैं जानता हूँ स्टूडेंट लाइफ में तेरे पास बहुत सारा समय नहीं है कि तू बहुत सारा नाम जप करेगा या बहुत सारे सत्संग सुनेगा। नहीं, इतना समय तेरे पास नहीं। तुझे लक्ष्य की प्राप्ति करनी है, तुझे अपना धर्म भी निभाना है, क्योंकि जिस कार्य के लिए तेरा जन्म हुआ है, जो तेरी ड्यूटीज हैं, वो तुझे पूर्ण करनी ही होंगी। तो अब मैं तुझे प्रैक्टिकली बता देता हूँ कि तू क्या कर सकता है। देख, तू एवरीडे लगभग 30 मिनट्स के लिए नाम जप कर सकता है, 15 मिनट के लिए सुबह और 15 मिनट के लिए इवनिंग में। लेकिन अब इस बात पे ध्यान रखना कि जब नाम जब तू 15 मिनट करेगा ना, तो बहुत प्रभावी होना चाहिए। यानी उस समय आपको जो नाम जपना है, जो प्रभु का नाम, जो भी आपको प्रिय है वो नाम जपे, लेकिन पूरी कॉन्सेंट्रेशन के साथ, एकाग्रता के साथ नाम को जपे। कॉन्सेंट्रेशन से नाम जपने का अर्थ ये है कि उस समय आप प्रभु का नाम ले भी रहे हैं, प्रभु का नाम ऑब्वियसली सुन भी रहे हैं, प्रभु का नाम देख भी रहे हैं। जब आप सारी सेंसेस का यूज करके प्रभु का नाम उच्चारण करते हैं, तो आपकी वृत्ति भगवताकार होनी शुरू हो जाती है। और जैसे ही 15 मिनट सुबह, 15 मिनट रात को आप भगवान नाम जपते हैं, आप माला से भी जप सकते हैं, आप काउंटर से भी जप सकते हैं। अब ये करते करते सबसे पहले आपकी पुरानी वृत्तियां डिलीट होनी शुरू हो जाएंगी। यानी आपके अंदर जो पुरानी नेगेटिविटी है वो डिलीट होनी शुरू हो जाएगी। मैं जानता हूं आप में से काफी स्टूडेंट्स ये जानना चाहते हैं, फिर ये परमानंद का एहसास कब से होना शुरू होगा। देखो, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आपके पास्ट के डेटा बैंक में कितना सारा डेटा प्रेजेंट है। देखो, अगर आपकी जिंदगी में काफी दुखद हादसे हुए हैं, ट्रॉमेटिक सिचुएशन रही है, आपको काफी एंग्जाइटी होती है, इस
इसका मतलब काफी सारे पाप रहे हैं, वो पाप भस्म होने में यानी वो नेगेटिविटी जाने में समय लगेगा। इसलिए ऐसे स्टूडेंट्स को और भी ज्यादा नाम जप करना चाहिए। और अगर आपकी पुरानी टेंडेंसीज और ये वृत्तियां बहुत ज्यादा नहीं है तो आपके छोटे मोटे पाप जल्दी से भस्म होने के बाद आपको परमानंद की अनुभूति होनी शुरू हो जाएगी। और जैसे ही आपको वो परम शांति परमानंद का अनुभव होना शुरू हुआ तो समझो आपका काम बन गया। अब आपका मन ना इन छोटी छोटी डिजायर्स में नहीं फंसने वाला। इसके अलावा आप डेली श्रीमद् भगवत गीता के कुछ श्लोकों को जरूर पढ़ सकते हैं और उनका मनन कर सकते हैं। एक बहुत ही अमेजिंग वेबसाइट है सॉन्ग ऑफ गॉड। स्वामी मुकुंदानंद ने बहुत अच्छे से भगवत गीता को प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट करके समझा रखा है और ये आपके लिए कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। श्रीमद् भगवत गीता में जिंदगी के हर सवाल का जवाब आपको मिलेगा और आपका मन बहुत ही शांति का अनुभव करेगा। इसलिए आप सभी को आध्यात्म से जुड़ना है। अब मैं आपको बताने वाला हूं एक बोनस टिप, बोनस हैक, जिसकी हेल्प से इंद्रिय निग्रह पॉसिबल है। देखो यार, बहुत सारे ट्रिगर्स कई बार हो जाते हैं, अर्ज हो जाते हैं सडनली। जैसे फॉर एग्जांपल जंक फूड खाने का अर्ज हुआ कि मुझे तो पिज्जा खाना है। लेकिन पता है क्या होता है, डिजायर्स की एक खास बात होती है कि डिजायर्स ना वेव्स की तरह आती है। अब जैसे ही वो आ रही है ना, हमारा मन एकदम से संकल्प करता है कि भाई मुझे ये क्रिया करनी है और हम एकदम से मान जाते हैं। लेकिन अगर हम कुछ समय के लिए उस डिजायर्स को देखें और उसको जाने दें, इग्नोर कर दें, तो वो डिजायर चुपचाप चली जाएगी और आपको जो मन में मचलन फील होती है ना, परेशानी, विकलता फील होती है ना, वो विकलता भी चली जाती है। तो इसलिए ये टिप आप जरूर अपनाएं। नीम करोड़ी बाबा भी ये बात बोलते थे कि कोई भी डिजायर आपके सामने आती है, सडन एकदम से विकलता आती है कि मुझे ये एक्टिविटी करनी है, तो एक बार कुछ समय के लिए वेट करो। कुछ समय वेट करने के बाद ज्यादातर डिजायर्स आपकी मेंटेन नहीं रहेंगी, वो चली जाएंगी। इसके अलावा देयर इज वन मोर वे, जिसको बोलते हैं ट्रांसम्यूटेशन ऑफ योर एनर्जी। भाई जब ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे तो ओवरऑल आपके अंदर एनर्जी काफी सारी स्टोर हो जाएगी, लेकिन उसको ट्रांसम्यूट करना, सही डायरेक्शन में लगाना बहुत जरूरी है। यानी अब आपकी दिनचर्या बहुत ही पावरफुल होनी चाहिए। जो वैदिक रूटीन का मैंने वीडियो बनाया है उसको आप फॉलो करिएगा। ब्रह्म मुहूर्त का वीडियो मैंने बनाया है, उसको आप देखिएगा, उसको फॉलो करिएगा। जब आप दिनचर्या अच्छी बनाएंगे, आप फिजिकल एक्सरसाइज करेंगे और डेली अपनी एनर्जी को सही डायरेक्शन में, क्रिएटिविटी में, अपने गोल्स को अचीव करने में चैनलाइज करेंगे, तभी आपका ब्रह्मचर्य सिद्ध हो पाएगा। तो डिजायर्स और अर्जेस को सिर्फ सप्रेस करने से काम नहीं बनता, उनको ट्रांसम्यूट करना भी बहुत पावरफुल मेथड होता है। सो होपिंग दैट ये वीडियो आप सभी को हेल्पफुल लगा होगा। अगला वीडियो मैं लाने का प्लान कर रहा हूँ सात्विक डाइट के बारे में, एक डिटेल्ड वीडियो। होपिंग दैट वो वीडियो भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। सभी को राधे राधे।